अगर आप ईवी लेना चाहते हो और आप सोचते हो एक ही बार खर्चा करना उसके बाद कोई खर्चा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है ईवी लेने के बाद हमारे को इसके स्पेयर पार्ट्स काफी महंगे और खर्चीले हों, या ईवी लेने के बाद इसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी ना आए। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? बहुत सारे लोगों का मानना है गाड़ी के अंदर इंजन तो है नहीं, क्या ही इसके अंदर खर्चा होगा। जब भी हम कोई गाड़ी बाय करने की सोचते हैं, शोरूम पे चमचमाती हुई गाड़ी आपको दिखाई देंगी, बट रियलिटी आज आपका भाई आपको दिखाने वाला है। तो भाई गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और मैंने इसका बम्पर यहाँ पे रख दिया है। रीजन क्या है, थोड़ी सी लाइट का फोकस इधर थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको ताकि डिटेल्स में बता सकूं। तो मेरे सामने देख सकते हो टाटा कारों का बम्पर है और इसके पैनल्स देख सकते हो, 1 2 3 पैनल्स ये दिए गए हैं एंड ऐसे इसकी DRL दी गई है सामने, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड एंड ये सेंट्रल वाली DRLs, 3 DRLs है और ऐसे ही 3 पीसीज ये दे रखे हैं। इसके साथ साथ ये वाला पोर्शन काफी अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है एंड ये अलग है, नीचे की स्किड प्लेट अलग है। काफ़ी सारे चाइल्ड्स पार्ट्स लगा रखे हैं बम्पर के अंदर। और मैं इस बम्पर की कॉस्ट की बात करूं और DRL और हेडलाइट्स को जोड़ दिया जाए तो 1.25 लाख के आसपास का हमारा खर्चा फ्रंट बम्पर का बैठ जाएगा। जबकि आमतौर पे किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर अगर हमारी गाड़ी भगवान ना करे टकरा जाए तो इतना सा खर्चा नॉर्मल सी चीज़ है। एक बार गाड़ी के साथ कैमरामैन इधर लेके आए कैमरा, ये इसकी हेडलाइट्स हैं जो कि प्लास्टिक के इसके अंदर ब्रैकेट्स लगा रखे हैं। जैसे जरा सी लगेगी ये ब्रैकेट्स वगैरह टूट के, और हेडलाइट्स काफ़ी महंगी है, ये ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। दूसरा इसके साथ साथ एक चीज़ और है, जो चार्जिंग पॉइंट है ये सामने, इस वाले पैनल्स को भी यहाँ से हटा के अगर थोड़ा सा साइड में लगा दिया जाए तो कुछ खर्चीली गाड़ी कम हो सकती थी। उसके साथ साथ एक चीज़ और है, कई लोगों को लगता था शुरुआत में जब गाड़ी आई कि भाई इसके अंदर इंजन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंजन के मैं एक बार आपको सारी चीज़ें वही दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है इसका इन्वर्टर। और आमतौर पे जैसे हम नॉर्मल गाड़ी के अंदर बैटरी देखते हैं, ये बैटरी उसमें ऐसी आ गई, लिथियम बैटरी इसके जो नीचे फ्लोर है, गाड़ी का फ्लोर के अंदर है। और उसके साथ साथ ये कूलेंट बोतल है, एक कूलेंट बोतल इधर से हमने हटा दिया जो टूटी हुई है, उसको डालना है। सेम इंजन माउंटिंग लगी हुई है लेफ्ट राइट तीनों की। ऐसे ही ये पीछे पंखा लगा हुआ है, कूलेंट सिस्टम भी सेम है, आपका रेडिएटर, कंडेंसर, सारी चीज़ें। एक इंजन को छोड़ दिया जाए तो इंजन के अलावा बाकी वही सब कुछ है जो एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर होता है। इंजन के स्थान पे यहाँ पे आ जाता है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर के साथ में ये सारे AC के पाइप गए हैं और AC के पाइप सेम सस्पेंशन, शॉकर, स्टीयरिंग, बाकी जितने भी हमारे नॉर्मल गाड़ी के अंदर पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स इसके अंदर लगे होते हैं। रीज़न क्या है, सारे फंक्शनल वगैरह जो काम करते हैं वो इसी ECM वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर, बॉडी मॉड्यूल कंट्रोल, BCM जिसको बोला जाता है, पावर विंडो स्विच चलाने के लिए सारे कंट्रोल्स वगैरह सेम ऐसे के ऐसे हैं जैसे कि एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर है। अगर आप ये सोच रहे हैं ईवी लेने के बाद इंजन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी कि भाई कोई खर्चा नहीं है। आपको इंजन माउंटिंग, वाइब्रेशन गाड़ी करेगी तो इंजन माउंटिंग चेंज करानी पड़ेगी। कूलिंग सिस्टम ख़राब होगा तो आपको कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड जैसे कंप्रेसर है, कंडेंसर है, पाइप है, या गाड़ी हिट करने के बाद टूट गए तो वो सारी चीज़ें हमारे को डालने पड़ेंगे। उल्टा क्या है, नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले ये प्राइस में भी थोड़े से ज़्यादा हैं। अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अंदर से मैं दिखा दूँ एक बार कि नॉर्मल गाड़ी और ईवी गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अगर ये सोच रहे हो ईवी के अंदर कोई खर्चा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटों की। वेंटिलेटेड सीटें नॉर्मल गाड़ी में भी आती हैं, इन गाड़ियों में भी आते हैं। उससे ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक मोटर जब इसकी ख़राब होगी उसकी भी ख़राब होगी, कोई अलग से इसके अंदर उसके अंदर कोई मेथड नहीं दिया गया है। सेम ऐसे ही आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे एंड ऐसे ही इसके अंदर डिस्प्ले आ गई हैं। और एक चीज़ मज़े की बात है, अब तो इस डिस्प्ले के साथ साथ एक इधर भी डिस्प्ले दे दी गई है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। रीज़न क्या है, जब हम नाइट के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो ये डिस्प्ले भले ही हम कितने भी उसको लाइट को कम कर दें, कहीं ना कहीं हमारे को डिस्ट्रैक्शन करती हैं और ये एक्सीडेंट का कारण, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी उसके अंदर ध्यान जाएगा तो रोड से हमारा ध्यान हटता है और एक्सीडेंट का कारण बन सकती हैं। तो इस जो ये 3 डिस्प्ले वाला फीचर्स है, इससे तो हम वैसे ही डिससेटिस्फाई हैं भाई। जैसे पेट्रोल डीजल सभी गाड़ियों के अंदर कंट्रोल्स हैं, ऐसे ही हमारे ईवी के अंदर दिए गए हैं। सेम ऐसे ही हमारे इंडिकेटर्स वगैरह सारी चीज़ें ऐसे ही काम करेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर अलग से कुछ किया गया हुआ। मतलब कहने का ये है, अगर आपकी पेट्रोल डीजल गाड़ी के अंदर जितना खर्चा है उतना ही इसके अंदर भी सेम खर्चा है।
उल्टा थोड़ा सा आपको ईवी पार्ट नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले आपको ईवी के पार्ट्स थोड़े से महंगे मिलेंगे। उसके साथ साथ हम आ जाते हैं सेंटर कंसोल पे। सेंटर कंसोल पे भी देख सकते हो। उसके साथ अभी हम आ जाएंगे सेंटर कंसोल पे। सेंटर कंसोल आप देख सकते हो कितना अच्छा दे रखा है, कितना बढ़िया इसका गियर लीवर है। सेम जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी में काम करता है ये ऐसे ही काम करेगा। हाँ, आपको एक एडवांटेज इसके अंदर बहुत अच्छी मिलने वाली है जो पेट्रोल डीजल गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी। उसके अंदर गियर जो है मैकेनिकल होता है जिसमें खराबी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इसका ख़राब हो। खाली यहाँ से कंट्रोल मिलना है और मोटर को वहाँ से दौड़ जाना है। तो ये एक पार्ट है जो इंजन के मुकाबले आपको गियर वाला जो आपको सबसे कम खर्चीला और आपको मतलब पॉकेट पे बिल्कुल भी असर नहीं डालेगा। एंड गाइज इसके अंदर भी वही सारे फंक्शंस हैं जो एक हमारी नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी के अंदर होते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि हमने एक बार गाड़ी ले ली तो हमारे को वरदान मिल गया है, हमारी गाड़ी के अंदर कोई खर्चा नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, आपका खर्चा सेम उसी टाइप से होगा। बट आपको रेंज एंजाइटी वगैरह का भी सेम ऐसे ही जैसे पेट्रोल डीजल उसमें भराना है वो थोड़ा सा ईजी है। जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ी को थोड़ा सा चार्ज करने में जो समय लगेगा वो एक अलग चीज़ है। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी है, अगर किसी की रोज़ की 100 से 150 किलोमीटर पर डे की रनिंग है उसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरा, इसका केबिन बहुत ही साइलेंट होता है, इसके अंदर इंजन की कोई भी नॉइस नहीं होती। तो इस गाड़ी को चलाने का फील बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा। ये यहाँ पे पेट्रोल डीजल गाड़ी इसके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकती। एंड एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज लगती है आजकल की गाड़ियों में, जो कि मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगती, एक तो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्ले है उसके अंदर हर चीज़ टच पैनल पे दे दिया है। कुछ भी करना हो उसके पहले ये खोलो फंक्शन, फिर ये खोलो, फिर उस पर जाओ, उससे जाके मतलब एक एसी को चलाने के लिए भी पहले हमारे को फंक्शन चेंज करो, फिर इस मोड पे आओ, फिर एसी पे आओ, फिर इसमें वेंटिलेटर नीचे की करो, ऊपर की करो। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, अनप्रैक्टिकल है। बहुत ज़्यादा सेफ्टी पर्पज से बहुत ही बेकार है। रीज़न क्या है, जब हम हाईवे पे जाते हैं तो हमारे को जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह दिए गए थे वो इसलिए दिए गए थे हमारे को इधर उधर ध्यान ही ना देना पड़े, यहीं से हम अपना काम कर लें। बट अब करते करते टच पैनल्स की इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन, एक लैपटॉप जितनी बड़ी स्क्रीन लगा दी गई हैं और उसके अंदर इतने फंक्शन दे दिए गए हैं कि आदमी उसमें उलझ के रह जाता है। मतलब उसी को अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए कई बार 2, 4, 5 मिनट तो गाड़ी साइड लगा के उसको उस काम को करना पड़ता है पहले। तो मुझे नहीं समझ में आता ऐसा कंपनियां क्यों कर रही हैं और भाई क्या ही इसका फ़ायदा है। दूसरा, जैसे डिजिटल मीटर दे दिए गए हैं। डिजिटल मीटर भी देखने में अट्रैक्टिव ज़रूर लगते हैं, बट जो प्रैक्टिकल मीटर हैं जो नॉर्मल अपना सुई वाला था उसके अंदर अगर एक्सीलेटर प्रेस करते हैं और जो सुई बढ़ती है उसका एक्सपीरियंस अपना अलग है। हालांकि ये सबके है ना अलग अलग अपने अपने एक एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ये कोई रीज़न नहीं है इस गाड़ी को खरीदे ना खरीदे। बट मैंने अंदर से मैन दिखाने का चीज़ यही थी, जब भी हम एक ईवी को खरीदते हैं तो कई लोगों का मानना होता है इसके अंदर इंजन नहीं है, कोई खर्चा नहीं आएगा, या इन फ्यूचर हमारे को ऐसा कोई खर्चा नहीं होगा। तो भाई ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि खर्चा नहीं होगा। इसके अंदर माउंटिंग भी जानी है, इसका फ़ैन भी ख़राब होना है, इसके अंदर वाइब्रेशन भी आनी है, इसके अंदर वो हर फंक्शन है जो एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर है। हाँ, कुछ आपका जैसे गियर मैकेनिज्म हो गया, ये चीज़ें नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को 100 किलोमीटर प्लस रोज चलाते हो तो आप इससे कुछ साल में पैसे वसूल कर सकते हो। उसके बाद भी आपको बाद में रीसेल वैल्यू मुझे नहीं लगता इस गाड़ी की उतनी बेटर मिल पाएगी जितनी कि एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी की मिल सकती है। बाकी डिसीजन आप लोगों के हाथ में है। भाई वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।